मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। एक नज़र इधर भी कॉलम में आज आपको हम लेकर चलते हैं अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, और वो फिल्म कि ऐसी जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर वो असर छोड़ा था जो आज तक बरकरार है। बहुत शानदार, बहुत बड़ी फिल्म, और हमारे हीमैन धर्मेंद्र साहब उसमें एज ए हीरो थे और हीरोइन थी माला सिन्हा जी। फिल्म का डायरेक्शन किया था सुपरहिट डायरेक्टर रामानंद सागर साहब ने। और साहब, मेरा इतना बताने में आज आप समझ गए होंगे कि आज हम इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात कर रहे हैं। वो फिल्म कौन सी है आप भी समझ गए होंगे। उसका म्यूज़िक भी आप आज भी सुनते हैं, यानी कि हम भी सुनते हैं। फिल्म का नाम है आंखें। धर्मेंद्र माला सिन्हा की आंखें, वो आंखें जिसने उस टाइम में कई कलाकारों की ज़िंदगी बना दी थी। और साहब, रामानंद सागर साहब के यहाँ तो ऐसे पैसों की बारिश हो रही थी कि मानो कि कमाल हो गया। जबकि रामानंद सागर साहब की फिल्में तकरीबन सारी हिट फिल्में, सुपर हिट फिल्में दी हैं उन्होंने, और वो फिल्में हैं जो आज भी हम लोग उन फिल्मों को बड़े प्यार से, बड़े चाव से देखते हैं। तो साहब, फिल्म आंखें अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ये मैं बता चुका हूँ, और मेरे बताने से कुछ नहीं, आपको मालूम है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म आंखें में जो कलाकार सारे काम कर रहे हैं वो भी मंझोवे आर्टिस्ट थे, मंझोवे कलाकार थे। रामानंद सागर साहब ने उन कलाकारों का चयन ऐसे किया था कि मानो वो रोल उनके लिए ही लिखे गए हैं। काफ़ी टाइम लग गया था कलाकारों का सिलेक्शन करने में रामानंद सागर साहब को। पहले धर्मेंद्र साहब से पहले भी इस फिल्म के अंदर और भी कई कलाकारों से बात हुई थी, तो उसके बाद उन लोगों से उनकी बात नहीं बन पाई। तो बताते हैं कि रामानंद सागर साहब, धर्मेंद्र साहब की उन्होंने एक फिल्म देखी थी शोला और शबनम, और उसमें उन्होंने धर्मेंद्र को जब देखा तो उनके जहन में फ़ौरन घूमा कि यार एक काम करता हूँ, मेरी आंखें फिल्म का हीरो धर्मेंद्र ही होगा। तो साहब, ये उनके जहन में बस गई और उन्होंने आपस में अपनी पूरी टीम के साथ मशवरा किया कि धर्मेंद्र इस रोल में कैसे रहेंगे। तो साहब, सबने राय दी, मशवरा दिया कि ठीक है सागर साहब, देख लीजिएगा जैसे भी है। अब सागर साहब के माइंड में धर्मेंद्र बच चुके थे, क्योंकि वो फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे, तो उनके जहन में था कि मुझे कौन सा कलाकार चाहिए था। तो तब जाकर उन्होंने धर्मेंद्र साहब को इस फिल्म में साइन किया, और माला सिन्हा जी साइन फिल्म कर चुकी थी पहले। उसके बाद बाकी कास्टिंग और उस टाइम के ब्लॉकबस्टर कॉमेडियन, जी हाँ, ये बताते हैं उस कॉमेडियन के बारे में जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो कॉमेडियन हीरो से ज़्यादा पैसे लिया करते थे, और उनकी भी एक शर्त भी क्या थी, पब्लिक की डिमांड पर। यानी कि पब्लिक की वो डिमांड होती थी कि उस कॉमेडियन का फिल्म के अंदर गाना ज़रूर होता था। तो हम उस कॉमेडियन के बादशाह महमूद साहब की बात कर रहे हैं। जी हाँ, महमूद साहब एक वो कलाकार रहे हैं जो हीरो से ज़्यादा पैसे लिया करते थे, और हर एक फिल्म में एक गाना उनका ज़रूर हुआ करता था। ये बताते हैं जब भी सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर महमूद साहब की एंट्री होती थी तो सिनेमा हॉल में तालियां ऐसी गूंजती थी कि मानो पब्लिक में वो तूफान आ गया कि क्या आ गया, क्या आ गया। महमूद साहब का वो क्रेज़, और सब लोग मानते थे कि महमूद साहब। और ये भी सुनने में आया था कि कई कलाकार तो ऐसे थे जो महमूद साहब से घबराया करते थे। जी हाँ, उनके सामने एक्टिंग करते हुए घबराया करते थे। तो साहब, वो महान कलाकार महमूद साहब इस फिल्म में थे, और बहुत हमारे मशहूर कलाकार, एक से एक विलन और टॉप विलन हमारे इस फिल्म में थे। तो साहब, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक किस्सा आपको सुनाने के लिए आज हमने वीडियो बनाई है। वो किस्सा क्या था कि इस फिल्म के अंदर धर्मेंद्र साहब की एक फाइट दिखाई है शेर के साथ, बाघ के साथ। बाघ जो है वो लाया गया था, ट्रेनर भी उसके साथ था। तो साहब, इसके साथ जब वो सेट लगाया गया था, उस सेट के अंदर तो बाघ ये बताते हैं कि आपने फिल्म देखी होगी, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ वो सीन, कि धर्मेंद्र साहब को एक लोहे के पिंजरे में
बंद करके ऊपर से नीचे लाते हैं तहखाने के अंदर। और साहब उसके बाद वो बड़ी बड़ी लाइटें, क्योंकि इंडोर शूटिंग में लाइटों का यूज़ इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो धर्मेंद्र साहब एक पिंजरे में थे। तो साहब उस वक्त वो शूटिंग चल रही थी और वो बाघ जो था वहाँ पर कुछ टाइम के बाद जो सीन चल रहा था वो हो गए बेकाबू। और साहब जब वो बेकाबू हो गया, और आप भी समझते हैं बाघ अगर बेकाबू हो जाए तो क्या आतंक सा आ जाता है, इंसान के अंदर एक दहशत अंदर घुस जाती है। तो साहब वो उसके बाद वहाँ पे ऐसी दहशत फैली और वो हंगामा सा हो गया और सब लोग परेशान। अब आप सोच रहे होंगे धर्मेंद्र पिंजरे में, अब जो कैमरा मैन और कैमरा कहाँ रखा होगा। तो साहब रामानंद सागर साहब ने भी 2 पिंजरे बनवाए थे, एक में धर्मेंद्र साहब को उतारा था और एक पिंजरे के अंदर कैमरा और कैमरामैन उनके असिस्टेंट थे। बाघ ने जो हंगामा किया, बाघ जो वहाँ से भागा और सब में एक तहलका मच गया, वहाँ ढूंढ मच गए, लोग डर डर के इधर से उधर छिप गए। यानी कि समझो एक ऐसा वहाँ मातम सा मच गया कि क्या हुआ। डर में उनके मन में डर ये पैदा होगा कहीं ऐसा ना हो कि बाघ किसी इंसान को दबोच ले। और जाहिर सी बात, अगर बाघ के दबोचने में कोई इंसान आ जाए तो वो तो उसको फाड़ डालेगा। और ये पूरा तहलका मच गया स्टूडियो के अंदर, जबकि सेट लगाया हुआ था और परेशान ये क्या किया जाए क्या गया। उनके ट्रेनर भी साथ थे, वो भी भागे। तो साहब वो जाकर देखा तो दूसरे फिल्म के सेट की तैयारी हो रही थी, वहाँ भी लोगों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद देखा तो वो वहाँ पर जाकर आराम कर रहा है। अब साहब लोग ये परेशान कि यार ये बाघ यहाँ से भागकर वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जाकर आराम कर रहा है। तो साहब बाद में ये पता लगा, उनके ट्रेनर ने बताया कि दरअसल बात क्या हुई थी ये मैं महसूस कर रहा हूँ और मुझे यही लगा, जो आशंका मेरे मन में है वो यही है। हुआ क्या था कि वो तहखाना का सेट लगाया हुआ था जिसमें धर्मेंद्र साहब को पिंजरे में उतारा हुआ था और एक पिंजरे में कैमरामैन साहब थे। वहाँ जो बड़ी बड़ी लाइटें थी, उन लाइटों पे जो लाइटें जब खोली गई थी तो बाघ को वहाँ पे एकदम दहशत हुई और वो चकाचौंध देखकर वहाँ से उसके अंदर जो भी आया होगा, घबराना तो होगा नहीं बाघ को तो, लेकिन उसके अंदर एक टेंशन पैदा हुई होगी। जो बड़ी बड़ी लाइटें चालू हुई और वो वहाँ पर एकदम लाइटें खुलते ही उसने महसूस किया होगा उस ट्रेनर ने। और उसके बाद जो बाघ ने वहाँ से वो बेकाबू हुआ और बेकाबू होकर वहाँ से भागा। तो यही वजह रही थी कि लाइटों के खुलने से बाघ को टेंशन हुई, उसकी आंखें चकाचौंध हो गई और वो वहाँ से भागा। तो साहब ये फिल्म आंखें का एक किस्सा था और उसके बाद फिर ये शूट किया गया, बड़े प्यार से शूट हुआ। तो जो आपने फिल्म का सीन देखा होगा, हमने भी स्क्रीन पर दिखाया। तो सब कभी कभी ऐसा होता है। तो आज हमने आपको ब्लॉकबस्टर फिल्म आंखें का एक किस्सा सुनाया। अगर बाघ बेकाबू हो जाता तो न जाने कितने लोगों की जान जाने का खतरा था और जान जा भी सकती थी। खैर साहब, ये ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा करम और उसका एहसान रहा कि वहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। और साहब और हादसा हो जाता इंसान के साथ तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। तो हम ऊपर वाले का शुक्र भेजते हैं और रामानंद सागर साहब की हिम्मत को दाद देते हैं कि उन्होंने ये सीन पिक्चराइजेशन किया सीन का और बड़ा खूबी के साथ किया। फिल्म में भी बहुत अच्छा लगता था। हमारी पूरी टीम की तरफ से रामानंद सागर और उनकी पूरी टीम यानी आंखें की पूरी टीम को हम दिल से दुआएं देते हैं कि उन्होंने हमें इतनी कामयाब और सुपरहिट फिल्म दी है। तो दोस्तों, जैसा हमेशा हम बताते आते हैं आपको कि आपके मन में जो भी कलाकार के बारे में पुरानी जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन से कलाकार, कौन से फिल्म के बारे में जानकारी चाहिए। तो हम आपके लिए वो जानकारियाँ ढूंढ कर लाएंगे और उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमेशा आपका प्यार हमें इस तरह मिलता रहे जैसा आप हमारे चैनल को, हमारी टीम को प्यार दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।